दोस्तों, आज की कहानी है दीदी आत्मनिर्भरता के चक्कर में दोहरी जिम्मेदारी मत उठाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज शाम के सैर पर निकली रंजना को सामने से आती खुश अपनी हम उम्र महिलाओं की टोली दिखाई दी। हाय हेलो से शुरू हुआ सफर जान पहचान में बदल गया और अब वह भी उनके ग्रुप में शामिल होकर बातें करते हुए सैर का मजा लेने लगी। रंजना इस सोसाइटी में कुछ महीने पहले ही आई थी। नौकरी पैसा होने के कारण वह बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन शाम के समय सैर पर जरूर जाती और इसी सैर के बहाने उसकी जान पहचान का दायरा बढ़ने लगता था। उसके ग्रुप की बाकी महिलाएं हाउसवाइफ थी। रंजना ने नोट किया कि कुछ दिनों से उनके ग्रुप की एक साथी आरती कम ही आ रही थी। उसने उत्सुकता से दूसरों से पूछा, आजकल आरती नहीं आ रही, उसे कमाने का चस्का लगा हुआ है। कोमल ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मतलब मैं समझी नहीं। उसने सूट साड़ी बेचने का काम शुरू किया। इस बार विभा ने जवाब दिया, कई बार अरे नहीं, घर पर ही। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो पता ही नहीं था आप सबने कलेक्शन देखी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, हो सकता है तुम्हारे सामने बात नहीं हुई है। वैसे भी तुम अभी हमारे किटी ग्रुप में शामिल नहीं होना, इसलिए पता नहीं चला होगा। चाहो तो तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो। आता है, कोमल ने कहा। अरे नहीं, समय कहाँ मेरे पास। 5 बजे बैंक से आती हूँ और उसके बाद घर की साज संभाल। मैं तो तुम लोगों से ये ही बातें करके रिफ्रेश हो जाती हूँ। रंजना हंसते हुए बोली, इसलिए तो मैं अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। कौन सकी के 2 पार्टों में पीसे, घर का भी करो और बाहर का भी, और फिर एक की कमाई से अच्छे से घर चल रहे हैं तो क्यों झंझटों में पड़ना। विभा ने कहा, हाँ यार, बिल्कुल ठीक कर रही है तू। शादी के बाद मेरे पति और ससुराल वालों ने तो नौकरी के लिए खूब जोर दिया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। नौकरी पर जाएंगे तो अपने लिए कब समय निकालेंगे। आरती को ही देख लो ना, पति की अच्छी खासी नौकरी और मोटी कमाई है, लेकिन पता नहीं इस उम्र में आकर क्या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का भूत सवार हुआ। अब जब भी फोन करो तो या तो घर के कामों में बिजी होगी या उसके घर पर कोई कस्टमर बैठा होगा। हद है यार, हम औरतें घर परिवार वालों को दोष देती हैं, लेकिन दोष उनका नहीं, आरती जैसी औरतों का भी है। क्या जरूरत थी आत्मनिर्भर बनने की चक्कर में दोहरी जिम्मेदारी उठाने की। माफ करना रंजना, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता आराम से घर पर बैठने का, देर रात तक सोने का, कुछ समय अपने लिए निकालने का। चलो, तुम्हारी तो फिर भी परमानेंट जॉब है, लकी बंदी तनख्वाह और छुट्टियां भी, लेकिन आरती छोटा मोटा काम करने बैठ गई। आजकल तो मार्केट खबरों से भरी पड़ी और फिर ऑनलाइन ऐप क्या कम है, करती रहेगी कस्टमर का इंतजार। घाटे नफे के चक्कर में अपना सुख चैन और गवा बैठेगी। कोमल की बातें सुनकर रंजना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कोमल, कभी कभी तो मेरा भी मन भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से उकसा जाता और मन करता है कि छुट्टी करके कुछ दिन आराम करो, लेकिन 2 दिनों से ज्यादा की छुट्टी नहीं हो तो घर में मैं भी उकसा जाती हूँ। नौकरी पैसा पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलो तो कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, खुद को सुपर वुमन क्यों बनाना, घर सबका, इसलिए घर के सभी सदस्यों को शुरू से ही
छोटे मोटे काम करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे घर में तो बच्चे भी अपने छोटे बड़े काम खुद कर लेते हैं और मैं तो हाउसवाइफ को भी कम नहीं समझती, क्योंकि आज के समय में घर के काम ही इतने बढ़ गए कि एक हाउसवाइफ उसे पूरी तल्लीनता से निभाती है। नौकरी करना या कोई अपना बिजनेस करना, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, लेकिन ये तरक्की पति की कमाई अच्छी है, इसलिए उस महिला को काम करने की क्या जरूरत है। ये नजरिया सही नहीं। अपने आत्म सम्मान के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। वक्त कब किस करवट बैठ जाए कुछ कह नहीं सकते, और फिर आज की बढ़ती महंगाई में अगर दोनों कमाए तो क्या बुराई। अगर आप में काबिलियत है तो इसका इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं अपनी छोटी छोटी जरूरतों व शौक के लिए पति का मुंह देखा जाए। और सोशल मीडिया ने दो काम के इतने ऑप्शन खोल दिए कि आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा कमा सकते। बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। मुझे तो इस उम्र में आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया ये कदम बिल्कुल सही लग रहा है। चलो मैं तो चली आरती का कलेक्शन देखने। कुछ समझ आया तो अपने बैंक की क्लिंक्स को भी बताऊंगी। कहकर रंजना आरती के घर की तरफ चल दी।